सांस भरिए। सांस भरने का मंत्र है मैं जीवित हूँ। सांस छोड़ने का मंत्र है मैं आनंदित हूँ। मैं जीवित हूँ, मैं आनंदित हूँ। जब आप आनंद की अनुभव करते हैं, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। मुस्कुराहट मंदिर का ध्वज होता है। जिस मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठा हुए हैं, जिनका उपचार हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, गाड़ी देखी, उस मंदिर में ये ध्वज लहराता है। तो ये शरीर रूपी ध्वज है अपनी मुस्कान से लहराने दीजिए। जब आप आनंद अनुभव करते हो, और कब आनंद अनुभव करते हो? जब सांस छोड़ते हो। छोड़ने में हमें आनंद मिलती है, लेने में नहीं। मुस्कान भरी चेहरा मंदिर का ध्वज समान। इसका मतलब है आत्मा का उपचार हो रहा है। आत्मा विधिवत दर्शन हो रही है। आत्मस्थ अवस्था में आप जरूर हो। ओंकारनाथ। ओंकारनाथ अपने स्वास्थ्य क्या पहचान। हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये जो त्रिकोण होते हैं वो जीवन का आधार होता है, शारीरिक जीवन का आधार होता है। स्वास्थ्य का आधार होता है। स्वागत है जी। आज का कथा। हरिओम अर्पिता। हरिओम। आज की कथा है जनक के जीवन मुक्त होने की कथा। रामचंद्र जी को जीवन मुक्ति का उपदेश करते समय
वशिष्ठ जी ने उनको राजा जनक के जीवन मुक्त होने की कथा सुनाई। वह इस प्रकार है। विदेह नगर के राजा जनक एक समय अपने लीलोपवन में सैर कर रहे थे। एकाएक उनको कुछ अदृष्ट सिद्धों का गाना सुनाई पड़ा। वो बड़े ध्यान से सुनने लगे। गाना क्या था? जनक के लिए चेतावनी और उद्बोधन था। उस गाने का सार ये था, जो मनुष्य ये जानकर भी संसार के जितने भोग्य पदार्थ है वे सब अंत में दुखदाई होते हैं, पदार्थों के पीछे पड़ता है, वो मनुष्य नहीं है, गधा है। जो मनुष्य अपने हृदय के भीतर वर्तमान ईश्वर को छोड़कर और दूसरे बाह्य देवताओं की उपासना के चक्कर में पड़ते हैं और बाहर ईश्वर की तलाश करते हैं, वे ऐसे मूढ़ हैं जैसे कि वह मनुष्य जो हाथ में मौजूद मणि को फेंककर कांच के पीछे भागता है। हम लोग तो उस देव की उपासना करते हैं जो कि सब में है, जिसमें सब है, जिसके सब है, जिससे सब है, जो सब है, जो सत्य है और जो आत्मा का भी आत्मा है, जो सत और असत, प्रकाश और अप्रकाश, दृष्टा और दृश्य से भी परे और इनके मध्य में है, वह आनंद रूप और स्पंदन रहित आत्मा है। वहां पर स्थित होकर सब वासनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। इस गीत को सुनकर जनक को बहुत विषाद हुआ। उन्होंने विचार किया कि ये जन्म वृथा ही जा रहा है। अभी तक उस परम पद की प्राप्ति नहीं हुई है जिसको प्राप्त कर लेने पर और कुछ प्राप्त कर लेने की वासना ही नहीं रहती। घर जाकर जनक एकांत स्थान में बैठकर इस प्रकार विचार करने लगे। ये प्रपंच रचना इंद्रजाल के समान है। न जाने मैं इसमें क्यों मोहित हो रहा हूं। संसार के सारे पदार्थ जल की तरंगों के समान क्षण भंगुर हैं, फिर भी मैं उनको प्राप्त करने की वासना करता रहता हूं। इससे अधिक मूर्खता और क्या हो सकती है? जिन वस्तुओं में सुख है वे सब दुखों से मिश्रित हैं और फिर भी मेरी उनमें आस्था है। जो बड़े बड़े महापुरुष और महाशक्तिशाली मनुष्य हो चुके हैं वे भी मौत के मुंह में चले गए। तब भी मैं जीने की वांछा करता रहता हूँ। संसार के सब पदार्थ नाशवान है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको सत्य कहा जा सके। किस पदार्थ पर आस्था की जाए? संसार के सब भोग विषरूप हैं। इनमें आस्था करना महामूर्खता है। जिन जिन पदार्थों की लोग वासना करते हैं उन सब का परिणाम मुझे दुख ही दिखाई पड़ता है। ऐसा कोई पदार्थ नजर नहीं आता जिसको प्राप्त कर लेने पर फिर किसी वस्तु की प्राप्ति की वांछा ना रहे, अथवा जिसको प्राप्त करके पूर्ण सुख का अनुभव हो जाए। एक वस्तु को प्राप्त कर लेने पर दूसरे की प्राप्ति कर लेने की वासना
तुरंत हृदय में उदय हो जाती है। जो प्राप्त हो चुकी है उसको संतुष्टि से उपभोग नहीं कर पाते कि मन उससे विरक्त होकर दूसरे पदार्थ की ओर लग जाता है और समस्त जीवन इसी प्रकार की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने में खत्म हो जाता है। जैसे पतंग दीपशिखा को सुख रूप जानकर उसकी ओर दौड़ता है और उसको छूते ही भस्म हो जाता है, यही हाल हम लोगों का है। भोगों को आनंद रूप जानकर हम उनका उपभोग करने में अपना सर्वस्व खत्म कर देते हैं। अंत में हाथ मलकर पछताते हैं और रोते हैं कि जीवन वृथा ही बिता दिया। सब सत्ताओं के सर पर असत्ता नाचती है। सब सुंदर रम्य पदार्थों के भीतर कुरूपता और अरम्यता छिपी हुई है। सर्व सुखों का परिणाम दुख है। बतलाइए फिर कैसे किसी पदार्थ, किसी सौंदर्य अथवा किसी सुख की वांछा की जाए? जितनी संपत्तियां हैं वे सब किसी ना किसी रूप में आपत्तियां ही है। बहुत दिन तक अज्ञानी बना हुआ मैं इनके पीछे फिरता रहा। संसार के अनंत प्रकार के भोगों की वासनाओं के कारण बहुत से जन्म मरण सहे। अब ये नहीं होगा। अब मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। अब मुझे समझ आ गई है और अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरा दुश्मन जो मुझे संसार के भोगों की ओर ले जाया करता है, मेरे ही भीतर मेरे मन के आकार में है। मैं अब उसी को पकड़ूंगा और पकड़कर ऐसा मारूंगा कि फिर वो सर ना उठाने पाएगा। मेरा मन रूपी मोती अभी तक विधा नहीं है। अब इसको मैं आत्मविचार रूपी बर्मों में बिधूंगा। ये सोचकर राजा जनक ने अपने मन को संबोधन करके उसको समझाना आरंभ किया। चित्त से जनक ने पूछा, हे चित्त, तू बता, अब तक जिन जिन पदार्थों की प्राप्ति की तूने इच्छा की है उनमें से कितने पदार्थ ऐसे हैं जिनको पाकर तुझे तृप्ति हुई हो? क्या तू समझता है कि भविष्य में भी तेरा वही हाल नहीं रहेगा जैसे कि भूतकाल में रहा है? इसलिए तू अच्छी तरह समझ ले कि तेरा भोगों के पीछे दौड़ना वृथा है। इससे तुझे शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार चित्त को बार बार समझाने से जनक का चित्त शांत हुआ। भोगों की वासना मन से चली गई। आत्मा का प्रकाश होना आरंभ हुआ और धीरे धीरे शांति और आनंद का अनुभव दृढ़ होने लगा। इस प्रकार का अभ्यास बढ़ते बढ़ते और आत्मा का विचार करने से आत्मा में स्थिति होते होते जनक ने जीवन मुक्ति की प्राप्ति की। उनको ना तो किसी वस्तु के प्राप्त करने की वांछा रही और ना त्याग करने की। किसी से न द्वेष रहा, न राग, न राजपाट को बुरा समझकर उसको त्याग करने की इच्छा हुई और न उसको सुखों के भोग करने की वासना मन में रही। जिस स्थिति में वे थे उसके ही अनुसार वे अपने सारे कार्य करते रहे। मन की संकल्प वृत्ति का क्षय हो गया
वे राज्य का सब कार्य यथोचित रूप से करते रहे और किसी कार्य के भी उन्हें किसी प्रकार के हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं हुआ। उनका जीवन यत्रवत हो गया, न उनको भूत का पश्चाताप था और न भविष्य की चिंता। केवल वर्तमान काल के यथा योग्य कार्यों का निरपेक्ष और निरह भाव से वह संपाद्य करते रहते थे। किसी वस्तु के प्रति भी उनका संग नहीं था। ऐसे राजा जनक राजा होते हुए भी ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। हरिओम। राजा जनक की उपाख्यान हर श्रद्धालु, हर जो भारत में भारत की परंपरा के साथ परिचित है, सब राजा जनक को पहचानते। राजा जनक के बहुत सारे उदाहरण दिया जाता है। तो जो एक आत्मज्ञानी राजा बना है, भोग विलास में समय काटने की उसमें सामर्थ्य है, वो ऐसे कविताओं के साथ जुड़ना, ऐसे संगीत जो दूर से आया हो, जो निर्मोही हो, निर्मोह के साथ जुड़ना, राजा और निर्मोह के साथ जुड़ना, ये मणिकांचन योग होता है। एक आत्मा की अनुभव करने वाले निर्मोह से बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाता है। जो अपने आप को निराकार आनंद, सच्चित आनंद में अनुभव करते हैं, उनको निर्मोही कथा, निर्मोही बात और निर्मोही चेतना में बहुत रुचि रहती है। जैसे मानो उनका वो खाना है। निर्मोह जैसे उनका एक क्या कहते हैं, उनका सब कुछ, निर्मोह से वो बहुत जुड़ते हैं। जिस बात में संसार को तुच्छ किया जाता है, कोई भी सांसारिक प्रतिष्ठा को तुच्छ समझा जाता है, वैसे बातों से वो बहुत पास रहते हैं। जो संसार को महान किया जाता है, संसार में जहां महान कि संसार में और फिर संसार में कोई महान है, उससे वो जुड़ते नहीं, क्योंकि संसार क्षणभंगुर है। आज है, आज जैसा संसार है, कल नहीं रहेगा, वक्त वक्त पर बदलता है। तो निर्मोह और आत्मस्वरूप अनुभूति, ये दोनों अपने आप में परिपूरक है। एक निर्मोही ही आत्मस्वरूप को दर्शन करता है और आत्म दर्शन करने वाला निर्मोही होता है। तो संसार में इतने पदार्थों के भी बीच चलना, इसका मतलब नहीं है कि उनके साथ नाता जोड़ना। संसार में पदार्थ रहेंगे, इंद्रियों को उनके ऊपर थोड़ा बहुत उसका प्रभाव रहेगा। तो इंद्रियों की कथा के अनुसार अपना जो स्वरूप अवस्था है, सतचित आनंद अवस्था है, इन पदार्थों के कारण अपने आप को वो तिल तिल करके मारते नहीं है। पदार्थों के कारण संसार में है ही क्या, कुछ
रचा हुआ पदार्थ जो हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, या रचा हुआ ऐसा स्वप्न जो मन के माध्यम से देखते हैं, यही तो संसार है। सत्य क्या है इसमें एक ही सत्य है कि ये सब जो संसार है, जो क्षणभंगुर है, ये रहेगा और बदलता रहेगा। तो बदलते हुए चीजों में अपना समय बिताना थोड़ा बहुत हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरा जीवन बदलते हुए चीजों में अपना पूरा जीवन बिता देना, ये काहे का? जो कहते हैं काहे का, क्या कहते हैं उसे, इंटेलिजेंस या बुद्धिमानी, समझदारी, समझदारी, बुद्धिमत्ता। काहे का समझदारी। हम जरूर हर जो भी आकार है, जो भी है, सब मान्यता देते हैं, ईश्वर का अंश है, लेकिन पूरा जीवन इसके लिए बिताते हैं। और जब हम इस पवित्र मंदिर को छोड़ के जाएंगे, इस आकार को छोड़ के जाएंगे, तो क्या अनुभव करके गए हैं? अस्थिरता या स्थिरता? तो जितने हम बाहर रहते हैं, संसार में रहते हैं, वो संसार कभी स्थिर नहीं हो सकता है। संसार हर समय अस्थिरता पैदा करता है। तो क्या हम अस्थिरता लेके जाएंगे जब यहाँ छोड़ के जाएंगे? ये स्थिरता की अनुभूति हमें नहीं मिलेगी क्या इस संसार में रहकर, इस शरीर में रहकर? जब हम स्थिरता का लौ लेके यहाँ से छोड़ेंगे, आपने देखा है दीप शिखा को कैसा लौ होता है, स्थिरता का लौ कितना, चाहे वो छोटा सा हो, लेकिन स्थिर आलोक प्रदान करता है। ये स्थिरता का लौ आपकी आत्मानंद है, आत्मभाव है। जब छोड़ेंगे तो स्थिरता से छोड़ेंगे, अस्थिरता से नहीं, विचलित अवस्था से नहीं। विचलित अवस्था अज्ञान है। तो पूरा जीवन क्या अज्ञानी बन के जाएंगे? इतने सारे सूर्य उदय हमने देखे हैं, इतने सारे चंद्रमा देखे हैं, इतने सारे पूर्ण चंद्रमा के हमें अनुभूति हुई है, इतने सारे हमारे चारों तरफ प्रकृति की, हर प्रकृति ही सबसे बड़ी जो कहते हैं शिक्षादात्री होती है। प्रकृति के साथ रहकर इतने अस्थिरता में क्या हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे, या एक ही लोग बन के जाएंगे, स्थिर होके जाएंगे? और ये अपना प्रोजेक्ट, यानी जो जब भी कोई इम्तिहान खत्म होता है, एक रिपोर्ट मिलता है, तो ये जो स्थिरता ही अपना रिपोर्ट है, ये स्थिरता लेकर एक लौ में हम एक भाव में ये शरीर छोड़ेंगे, ताकि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है कि देखो आपने हमें संसार में भेजा था, हमने संसार अनुभव किया, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन हम वहां फैले नहीं है। अपने जैसे आपने मुझे भेजा था, हम वैसे वही रूप में आपके पास आ रहे, एक भाव से आ रहे हैं। हम कहीं नहीं फैले, पूरा एक समान जैसे भेजे थे वैसे आ गए। ये अपना रिपोर्ट कार्ड, स्थिरता के साथ ये शरीर छोड़ना। इसके लिए हर दिन हर वक्त आप आनंद ले सकते हो, क्योंकि शरीर तो कभी छूट सकता है। तो अगर आप आत्मज्ञानी हो तो आपकी स्थिरता को जरूर हर पल आपके पास रखना, क्योंकि शरीर कभी छूट सकता है और एक लौ में हमको जाना है। इसीलिए त्राटक किया जाता है, एक लौ को अनुध्यान करके अपने आप को एक लौ बनाया जाता है। तो राजा जनक की बात तो हर दिन यहाँ होती है, क्योंकि राजा जनक की बात हमारी आध्यात्मिक चेतना ही,
ऐसा कोई नहीं है इस सत्संग में जो राजा जनक को नहीं जानते हैं, इनके निर्मोह भाव को नहीं जानते हैं। और उनकी जो कहानी, वो जब खाना खाते थे तो बहुत निर्मोह होकर खाते थे। कोई पदार्थ का स्वाद या अस्वाद को कभी विवरण में नहीं लाते थे। तो उनको पूछा गया, आप इतने सारे अच्छे अच्छे चीज खाते हो, आपके मन में कोई दुर्बलता नहीं, कोई आपके मन में कोई उसके साथ कोई जुड़ाव नहीं है? तो उन्होंने एक बात कहते कि जब आपको बुखार होता है तो आप खाना को कैसे खाते हो? जब आपके शरीर साथ नहीं देते हैं तो आपको खाना कैसा लगता है? तो ये जो शरीर नहीं रहेगा, उसका जो खाने के बारे में जो बात है, उसको कैसे मैं मान लूं कि यही सच है? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा खाना खा रहा हूं, क्योंकि ये शरीर की माध्यम से मुझे प्राप्ति होती है। और जो मेरे अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है वो तो स्थिर है। ये जो स्थिरता, एक लौह का कुंजी, ये हमारा धरोहर है। जब भी छोड़ेंगे शरीर, स्थिरता को लेके जाएंगे। कोई अविद्या नहीं, कोई जैसे लोभ नहीं कि और कुछ चाहिए, पूरा स्थिर। राजा जनक स्थिरता की प्रतीक है, एक लौ का दीप के प्रतीक है। जब भी आप छोटी सी भी दीप हो, अगर बिल्कुल समान से वो जल रहा हो, आप देखो, और बड़ा सा दीप लौ में बहुत हलचल मच रहा हो, उसे भी देखो। ये छोटा सा दीप जो एक शिखा में जलता है, कितना शांत परिसर वो बना सकता है। Will this do? एक लौ का दीप, राजा जनक। हमारा रिपोर्ट कार्ड वही है। जैसे भेजे गए हैं, अनाबिल होकर, किसी के साथ मोह सहित ना होकर, मोह रहित होकर, सबसे छूटकर, पूर्ण भाव से, संसार से छूटकर हमको जाना है। पूर्ण भाव से, कहीं कोई मन नहीं लग रहा है, मतलब कहीं कोई छोड़ना नहीं है। पूर्णता से अपने आप को समेटना है, पैकेज बनाना है, पूर्णता से जाना है। अगर कहीं रह गए फिर आपको फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा। कहीं भी आप रहते हो, आपका मन हो, तन हो, वासना हो, कहीं भी रहता है, फिर वहीं से आपको, क्योंकि ईश्वर तो दानी है, दयालु है। आपका मन लग रहा है, अच्छा ठीक है, और वक्त रहे। ईश्वर तो आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। तो जहां आपको मन लग रहा है, कुछ चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पूरा फिर और एक जीवन लेना पड़ेगा आपको ये, मतलब अगर आपको ये सही लगता है, आप चारों ओर फैल जाइए और इतने सारे जीवन में पूरा सबके अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। या आपकी मर्जी। Any questions? कोई क्वेश्चंस है? तो हम संसार में रहेंगे, हर द्रव्य हमारे लिए बनाया है, हम इसे व्यवहार करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और धन्यवाद भी देंगे। एक बार आपने हर वस्तु को धन्यवाद कह दिया, मतलब आप निर्मोही हो। टेबल धन्यवाद कीजिए, कारपेट धन्यवाद कीजिए, गाड़ी धन्यवाद दीजिए। ये धन्यवाद से आप मुक्त हो जाते हैं। ये आपका नहीं है, कोई चीज आपका नहीं है, कोई भी वस्तु, ये जितना भी आप देख रहे हो, सिर्फ धन्यवाद की योग्यता है इसमें, और कुछ नहीं। एक बार सब चीज को
सब वस्तुओं को, सब लोगों को, जो भी आप देख रहे हो, सिर्फ धन्यवाद करके देखो आप कैसे एक लॉ में बन जाते हो, फुल पैकेज कैसे आप बन जाते हो सिर्फ धन्यवाद से। जब आप धन्यवाद कहते हो, जैसे आपने बाढ़ देखा है, बाढ़ बढ़ा फिर छूटा, जब ये छूटता है वो धन्यवाद, और वो धन्यवाद में जब बाढ़ छूटता है तो निकल आता है, वहां पट्टू पड़ता है, वो मिट्टी बहुत उर्वर हो जाता है। वैसे धन्यवाद से आप निकल जाते हो, लेकिन उर्वर कर देते हो आपके चारों ओर। धन्यवाद का बहुत बड़ी महिमा है। वेरी सिंपल, से थैंक यू, यू आर, आप निर्मोह में आ गए। जितना धन्यवाद उतना निर्मोह ही आप हो। जितना आप धन्यवाद नहीं बोलते हो उतना आप लगता है कि आप मोहग्रस्त हो, आप मतलब आप उससे जुड़े हुए। करके देखो। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये अनमोल समय, ये सत्संग, ये राजा जनक की कथा, वशिष्ठ की हमारे जीवन में आविर्भाव, राम जी की पूरा जीवन की जो रामायण हम पढ़े हैं, ये जो हमारा अभी चल रहा है, एक समय चल रहा है, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। भर लीजिए झोली भर लीजिए, पूर्ण हो जाइए ताकि सबको धन्यवाद बोल सके, आराम से निकल सके। माँ अच्छी? हाँ हाँ अच्छी।